आप सबको जय मसीह की हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने फिर आप सबके सामने हमें एक मौका दिया है कि हम प्रार्थना करें आपके लिए। और हम कुछ वचन दिए परमेश्वर ने जो उपास प्रार्थना में कि किस तरह से उपास रखे यीशु मसीह के चेलों ने और किस तरह से लोग उपास रखते थे। तो आज हम उपास के बारे में पहले वचन देखेंगे और फिर जो वचन आप क्या करना है कि आपको बाइबल लेके बैठना है, उन वचनों पर निशान लगाना और वचनों को क्या करना है बाइबल में से ही पढ़ना है। तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम पहले वचन पढ़ेंगे एजरा 7 का 21 और 22। इस वचन को कोई पढ़ेगा? एजरा 8 का 21। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लग जाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उनका बल और कोप उसके विरुद्ध है। हालेलुया। तो अभी हमने पहले वचन पढ़ा था कि किस तरह से यशायाह भविष्यवक्ता में 58 में और मत्ती में जो वचन पढ़ा था कि अपने चेहरे पे उदासी ना छाई रहे उपास के समय, और किस तरह से अपने आप को दीन करके उपास रखें। तो इसी तरह से इस उपास में लिख रहा है कि जहाँ देख रहे हो कि नदी के तट पर जाकर उपास का प्रचार इस आशा से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। हालेलुया। और जो दीन होकर क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि इन्होंने को रास्ते में जब राजा की क्या हुआ था, पुलिस मिली का दल मिला और सवार राजा से मांगने से लज जाते थे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, उनसे रास्ते में मदद मांगने से लज जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उनसे कह दिया था कि हमारा जो परमेश्वर है वो अपने खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरोध है। हालेलुया। तो इसलिए जब इन्होंने ठान लिया उपास में कि हम उपास रखे अपने परमेश्वर से मदद मांगेंगे और हमारा परमेश्वर हमारी मदद करेगा, तो सच में जब हम ठान लेते हैं कि हमें उपास करके जो प्रार्थना में करनी है और जो प्रार्थना हमारी परमेश्वर सुनेगा, तो हम यहाँ 23 में देखेंगे इस विषय पर हमने उपास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। हालेलुया। यहाँ अगर हम वचन में देखेंगे तो जब जब परमेश्वर के दास दासियों ने परमेश्वर से मांगा उपास करके दीन और नरम होके, तभी परमेश्वर ने क्या करा, उनकी प्रार्थना सुन ली। अगर हम प्रेतों के कार्यों में देखेंगे तो उस तरह उसमें भी किस तरह से देखोगे कि मतलब प्रीति लोग सेवक लोग थे जो किस तरह से सेवा करते थे, उपास रखे। जब किसी को प्रचार के लिए भेजना होता था तो उपास रखे, उनके सर पर हाथ रखे उनको भेजते थे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भर के जाया करते थे प्रार्थना के लिए। और मैं एक वचन में और बताना चाहती हूँ दानियेल के बारे में। अगर आप पढ़ोगे पहले और 8 में और 11 और 12 में कि उसमें किस प्रकार लिखा हुआ है कि राजा का भोजन खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करना चाहता, और वो चाहता था कि मतलब मैं क्या करूं कि जो राजा मेरे लिए भोज देगा उसे खाकर मैं अपवित्र ना हूं। और बल्कि उसने राजा के खोजा से विनती की कि मतलब मेरे लिए साग पाती दिया जाए, और उसने उसे 10 दिन का टाइम दिया, और फिर भी वो राजा की आज्ञा को ना मानते हुए उसके परमेश्वर ने उसके मन को इतना दीन कर दिया कि मतलब खोजा को क्या करा, दानियेल की बात माननी पड़ी। तो इसलिए वो साग पात खाकर 10 दिन उसने पूरे करे और परमेश्वर ने उसे एक महान सपने का अर्थ बताने वाला बना दिया। तो ऐसे ही परमेश्वर से जब हम किसी तरह से प्रार्थना करते हैं, और देखेंगे अगर हम योएल भविष्यवक्ता के बारे में देखेंगे तो उसमें भी किस तरह से लिखा हुआ है कि अपने आप को दीन और नरम करो और अपने वस्त्रों को फाड़ कर क्या करो कि परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो। तो यहाँ वचन में लिख रहा है कि मतलब किस तरह से हमें प्रार्थना करनी है कि मतलब अपने वस्त्रों को नहीं, अपने मन को फाड़ना है। और कह रही है कि मतलब अपने जो जाजक लोग हैं वो वेदी के पास जाकर रो रो कर चीख चीख कर प्रार्थना करें, तभी जब फिर जाके लोग परमेश्वर के पास जाते हैं तभी क्या होता है, परमेश्वर उनकी गड़गड़ाहट को, उनकी प्रार्थना को सुनता है। तो ऐसे ही जौना नबी में देखेंगे 3, 5, 6, 7 और 8, 10 में कि किस तरह से जौना नबी ने क्या करा कि वो भी प्रचार के लिए जब 99 में प्रचार करने के लिए गया तो उसने क्या करा कि जब 3 दिन की यात्रा पूरी हुई उसकी, और उसने क्या करा जब इस यात्रा को पूरी करा
तो मतलब जब प्रचार कर रहा था तो वहां का जो राजा था ना, उसे पता चली। जब उसे पता चली तो उसने क्या करा कि अपने राज्य गद्दी को छोड़कर और उसने भी टाट उड़ लिया और डंडोरा पिटवा दिया कि क्या होए कि जितने भी पशु हैं सब पता है क्या करें, उपास रखें, ना कोई पानी पिएगा ना कोई खाना खाएगा। और जो भी ये इस तरह से निन्यानवे में जाकर प्रचार करा, जब ये उपास रखा गया तो क्या हुआ, इसकी प्रार्थना को भी सुना गया, क्योंकि परमेश्वर ने इस प्रार्थना का भी जवाब दिया, क्योंकि परमेश्वर निन्यानवे को पलटना चाह रहा था, उसे नाश करना चाह रहा था। ऐसे ही जब परमेश्वर के दास दासी उपास रखकर मेहनत करके प्रार्थना करते हैं तभी परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। तो इसीलिए ये जहाँ पर योना नबी की भी प्रार्थना सुनी गई कि एक राजा ने आकर डंडोरा पिटवाया कि जो भी लोग थे सब बाहर निकल आए और सबने अब क्या करा, अपने कुमार्ग से फिरे। और जब वो अपने कुमार्ग से फिरे तभी परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने जो भी जो उपास के लिए हमें वचन दिए हैं, तो मैं उन सब लोगों से विनती करती हूँ कि आप इन वचनों को पता है क्या करें, या तो अपनी बाइबल में निशान लगा लें और इन वचनों को जो उपास के दिन चलने हैं उन उपास के दिन में इन वचनों को पढ़ें। तो मैं इन वचनों को बताना चाहती हूँ। प्रेतों के काम में 13 का 2 और 3 और एस्तर के बारे में देखेंगे कि एस्तर ने भी क्या करा था, 3 दिन के उपास रखे अपनी सहेलियों के साथ। ये कहानी इसकी बहुत बड़ी है, तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि एस्तर में से भी अगर कोई पढ़ेगा तो 4 और 3 और 16 और एजरा में 8 और 21 और 23 और दानियेल का 1 और 8 और 11 12 और योएल में 2 का योएल 12 और 14 और योना नबी 3 का 5 और 6 और 7 और 8 और 10। तो इस वचन को पता है क्या करें, घर पे आराम से बैठ के पढ़ें और इसे से कुछ सीखें कि वचन के द्वारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को किस तरह से सुनता है। तो मेरा वचन देने का मकसद यही है कि सबके हाथ में बाइबल है, जो मसीह लोग हैं तो वो बाइबल में से इस वचन को पढ़ें और समझ सकें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब किस प्रकार से देता है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। तो आइए हम सब आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के द्वारा। प्यारे जो परमेश्वर जो आत्मा की अगुवाई में जो भी जो हमें आपने वचन दिए प्यारे जो परमेश्वर की मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, मैं उन तक शेयर कर सकूं पिताजी, जो आपके वचन के भूखे और प्यासी है। प्यारे जो परमेश्वर आप उनकी सहायता उनकी मदद करें कि इन वचनों को पढ़ सके। प्यारे जो परमेश्वर इन दिनों में पिताजी वो अपने आप को भी दीन करें। प्यारे जो परमेश्वर जिस तरह से आपने अपने वचन में याकूब के घराने को समझाया था प्यारे जो परमेश्वर वचन के द्वारा कि वो अपने अपने पापों को उन्हें जता दो प्यारे जो परमेश्वर। तो सचमुच आज उपास के दिनों में प्यारे पिता परमेश्वर ये बहुत सारे लोग दीन होकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो पिता मैं उन सब के लिए यही प्रार्थना करती हूँ पिता आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें मेरे पिता परमेश्वर। कितने लोग अपनी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी, आप अपने सेवकों की प्रार्थना सुनना और कबूल करना पिताजी, कि जो वचन देना भी हमारे लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारी जो परमेश्वर। में संसार की सारी कलेशियाओं के लिए प्रार्थना करती हूँ जितने लोग उपास रख रहे हैं पिताजी, आप उनकी उपास प्रार्थनाओं में उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देना मेरे जो परमेश्वर। क्योंकि पिताजी जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं। तो पिता आज सारी कलेशियाओं पर बंधन टूट गए प्यारे जो परमेश्वर, आपके दास दासियों के ऊपर से भी बंधन टूट गए प्यारे जो परमेश्वर। आप उनकी सहायता उनकी मदद करें। जिस तरह से आपने शैतान को क्रूस पर पराजित कर दिया था पिताजी, वो भी अपने जीवन में कह नहीं पाए। जो भी बुराई उनके पास आए कि शैतान मेरे पास से दूर हो जा, तो सचमुच दूर हो जाएगा प्यारे जो परमेश्वर। दीन मन की प्रार्थना से बहुत से बंधन टूट जाते हैं पिताजी। और मैं आपसे क्या मांगू मेरे पिता परमेश्वर, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।